सो अभी हम लोग लैंग्वेज टू रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक लैंग्वेज है, लेट्स से स्टार्टिंग विद ए ओवर अल्फ़ाबेट सिग्मा इक्वल्स टू 0, a, b। इसके लिए हमें क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे, जो ये लैंग्वेज है इसके अंदर जो स्ट्रिंग्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक ए होगा, एक ए होगा, ए बी होगा, बी ए होगा, बी ए नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टार्टिंग विद ए नहीं है। एक होगा ए बी, ए बी ए बी बी, इस टाइप के जो स्ट्रिंग्स हैं एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या होंगे, स्टार्टिंग विद ए होंगे। ठीक है, जब ये स्टार्टिंग विद ए होंगे तो हमें क्या करना है, इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना। तो हम एक यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से ए बाहर लेता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या है, एप्सिलॉन आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, ये बी रह जाएगा, ये ए रह जाएगा, ये ए बी रह जाएगा, ये बी ए रह जाएगा, ये बी बी रह जाएगा, अप टू सो ऑन। तो जो ये सेट है इसमें जो स्ट्रिंग्स हैं वो ऑल द स्ट्रिंग्स इंक्लूड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी इंक्लूडिंग एप्सिलॉन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल बोलते हैं। तो यहाँ से ए डॉट ए प्लस बी का होल स्टार आप लिख सकते हैं, और ये क्या होगा, आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा करस्पॉन्डिंग टू दिस लैंग्वेज स्टार्टिंग विद ए ओवर अल्फाबेट सिग्मा इक्वल्स टू a, b। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज टू रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक और लैंग्वेज हमारे पास है एंडिंग विद बी। लैंग्वेज क्या है, एंडिंग विद बी ओवर सिग्मा इक्वल्स टू a, b। इसके लिए हमें क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो अगेन हमें जो ये लैंग्वेज है इसके अंदर जो स्ट्रिंग्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, मिनिमल स्ट्रिंग आपका यहाँ पर ए होगा, एक बी ए हो सकता है, एक ए हो सकता है, बी ए हो सकता है, बी ए हो सकता है, बी ए हो सकता है, उसके बाद ए बी ए हो सकता है, ए हो सकता है एंड सो ऑन। ये सारे क्या होंगे, आपके स्ट्रिंग्स होंगे। ठीक, अगर मैं इसमें एंडिंग विद बी है, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ से, अगर मैं बैक साइड से ए आउट ले लेता हूँ अगर यहाँ से, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर एप्सिलॉन रह जाएगा, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी ए, यहाँ पर बी बी एंड सो ऑन। तो जो ये सेट है ये क्या कंटेन करता है, ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ ए एंड बी इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, और इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसके लिए आपका क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्टार डॉट ए आपका ऑलरेडी यहाँ पर है। तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो किसके लिए होगा, लैंग्वेज कंटेनिंग ऑल द स्ट्रिंग्स एंडिंग विद ए ओवर अल्फाबेट सिग्मा इक्वल्स टू a, b। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज से हम रेगुलर एक्सप्रेशन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल है, मान लीजिए मशीन टू रेगुलर एक्सप्रेशन के केस में अगर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक मशीन या फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है इस तरह से, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये लेट्स से ए है, ये ए है, और ये आपका क्या है, स्टार्टिंग स्टेट है। इसके लिए हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके लिए या तो हम आइडल्स थ्योरम से कर सकते हैं, वो भी इजी है, और एक हम क्या कर सकते हैं, यूज डायरेक्ट मेथड भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। जो आइडेंटिटीज मैंने बताया या कुछ रूल्स बताए हैं जो कि हम मशीन से जब रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं उसके लिए, तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। यूजिंग आइडल्स थ्योरम कैसे होगा, यूजिंग आइडल्स थ्योरम हमें करना क्या है, सबसे पहले ए के लिए लिखना पड़ेगा इनकमिंग एरोज कौन कौन से हैं। तो ए के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इनकमिंग एरो है, लेकिन ये स्टार्टिंग स्टेट है तो यहाँ पर एप्सिलॉन भी आएगा, प्लस एक इनकमिंग एरो है बी स्टेट से ए रीड करने के बाद आप कहाँ पर पहुँच रहे हैं, ए पर पहुँच रहे हैं। सेकंड क्या होगा आपका, एक
बी के लिए आपको लिखना है, तो बी के लिए क्या है, इनकमिंग एरोज एक ही एरो है जो कि ए से ए रीड करने के बाद आप कहाँ पर पहुंच रहे हैं, बी पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, आपको इसको सोल्व करना है। तो इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। जो b इक्वल टू ए डॉट ए है, इसको हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में b के प्लेस पर। जब मैं b के प्लेस पर a डॉट ए पुट करूंगा तो आपको मिलेगा a इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस b के प्लेस पर हम a डॉट ए पुट कर रहे हैं और डॉट ए ऑलरेडी आपके पास है। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये किस फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास। ये आपका एक्चुअल में हमें मिला क्या, a इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस a डॉट ए, और आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि r इक्वल टू क्यू प्लस आर पी की फॉर्म में ये अवेलेबल है। वेयर आपका r क्या है, ये a है, p क्या है आपका a है, और ये q क्या है आपका एप्सिलॉन है, और ये r क्या है आपका a है। तो ये उस फॉर्म को क्या करता है, आर्डन्स थ्योरम में जो हमने फॉर्म पढ़ा है, अगर उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू क्यू डॉट पी स्टार लिख सकते हैं। और यही क्या होगा उसके पर्टिकुलर के लिए हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। तो r के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू क्यू आपका क्या है एप्सिलॉन डॉट p के प्लेस पर क्या है a का, यहाँ पर क्या आ जाएगा होल स्टार। और इसको और फर्दर अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा a इक्वल टू a का होल स्टार आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है करस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक, एक ये आपका क्या है a स्टार आएगा, a का होल स्टार। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, स्टेट रिडक्शन हो सकता है यहाँ पर। तो ए के लिए एक लूप बन सकता है, अगर हम डायरेक्ट बात करें किसका, ये देखिए एक लूप बन रहा है बार बार ए अगेन ए अगेन ए अगेन ए, इस तरह से हम जा रहे हैं। तो जो लूप बनेगा वो क्या होगा, ए का लूप बनेगा। और सिंपल सी बात है, ए का जब लूप बन रहा है तो यहाँ से रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ए क्या आएगा आपका, ए का होल स्टार। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा। नेक्स्ट, लेट अस से हमारे पास एक और एग्जांपल इस तरह से एक ये है फाइनाइट ऑटोमेटा, स्टेट ए, दिस इज योर स्टेट बी, और यहाँ से हम ए, यहाँ से ए, और ये हमारा क्या है स्टार्टिंग स्टेट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अगेन लेट्स से मैं आर्डन्स थ्योरम का यूज कर रहा हूँ। आर्डन्स थ्योरम का जब हम यूज करेंगे तो यहाँ से हमें पहले ए के लिए लिख लेते हैं। ए के लिए जब ये स्टार्टिंग स्टेट है तो इसके लिए एप्सिलॉन तो आएगा ही आएगा, प्लस ए के लिए अपकमिंग एरोज कौन कौन सा, एक एरो है स्टेट बी से आ रहा है ए रीड करने के बाद। एक हमारा क्या है बी के लिए, हम लिख सकते हैं बी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एरो आएगा, बी डॉट ए आएगा। लेकिन इस बार हमारे जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन, वो किस स्टेट के लिए हमें फाइंड आउट करना है, बी के लिए, क्योंकि बी स्टेट ही हमारा क्या है फाइनल स्टेट है। तो जो बी के लिए एक्सप्रेशन होगा वही हमारा इस फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। तो हमें अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ बी इक्वल टू बी ए लिखा हुआ है, ठीक है, बी इक्वल टू बी ए लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स से बी के प्लेस पर मैं बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको एप्सिलॉन प्लस बी क्या होता है हमारा, अगर मैं यहां पर देखता हूं तो बी के इस बी को यहां पर हम पुट करते हैं पहले, ठीक। जब इस बी को यहां पर बी इक्वल टू बी ए लिखेंगे तो यहां से आ जाएगा ए इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस बी के लिए हमने क्या लिखा, बी डॉट ए, ठीक है। यहाँ से ए के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा हमारा वो आएगा, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, आर इक्वल टू क्यू प्लस आर पी की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एप्सिलॉन डॉट ए का होल स्टार। इसका मीनिंग है ए इक्वल टू क्या आ गया, ए का होल स्टार आ गया, ठीक। ए इक्वल टू क्या आ गया, ए का होल स्टार आ गया। लेकिन हमें जो फाइंड आउट करना है वो बी के लिए फाइंड आउट करना है। ए के लिए तो हमें मिल गया ए का होल स्टार, लेकिन हमें बी तक पहुंचने के लिए हमें एक बार ए और कवर करना पड़ेगा यहाँ तक। जब एक बार एक और कवर करना पड़ेगा तो यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर बी लिखता हूँ तो क्या आएगा,
रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ए डॉट ए। तो यहाँ से क्या आएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ए क्या है आपका, ए का होल स्टार डॉट ए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर बी, और यही आपका क्या होगा, फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। तो इस बार जो ये ऑटोमेटा है इसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा ए का होल स्टार डॉट ए होगा। ठीक है, यहाँ से हमने ए के लिए फाइंड आउट करा, लेकिन ए यहाँ पर फाइनल स्टेट नहीं है, आपका बी फाइनल स्टेट है, तो इसलिए आपको बी पर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर मुझे डायरेक्ट लिखना होता तो सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या करना पड़ता, यहाँ से ए के लिए फाइंड आउट, जो मैंने यहाँ पर किया कि ए के लिए जो लूप बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए का लूप बन रहा है। तो यहाँ से ए के लिए ए का लूप तो बन जाएगा, वहाँ से ए का होल स्टार मिल जाएगा, लेकिन फाइनली पहुँचना कहाँ पर है, आपको बी पर पहुँचना है, तो हमें ए का होल स्टार डॉट ए करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, प्लस से हमारे पास कुछ और लैंग्वेज है, और उसके लिए हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है रेगुलर एक्सप्रेशन। लेट्स से एक लैंग्वेज हमारे पास है स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लैंग्वेज है स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी ओवर सिग्मा इक्वल्स टू ए कोमा बी। इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी। इसके लिए अगर मैं लैंग्वेज के साइड से इस तरह से सेट पहले अगर इसके लिए फाइंड आउट करता हूँ, तो मुझे जो यहाँ पर जो स्ट्रिंग्स कवर होंगे वो कौन कौन से, मिनिमल स्ट्रिंग क्या होगा, स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी के लिए वो होगा आपका ए डॉट बी मिनिमल स्ट्रिंग। इसके बाद आपका ए बी, ये भी हो सकता है, ए बी बी भी हो सकता है, उसके बाद ए बी 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 भी हो सकता है, ए बी ये भी हो सकता है, ए बी ये भी हो सकता है। उसके अलावा ए बी बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या स्ट्रिंग्स क्या होंगे, इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे। तो यहाँ से हमें एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं या एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मेरे पास मैं स्टार्टिंग में ए फिक्स कर देता हूँ और एंडिंग में बी फिक्स कर देता हूँ, और उसके बीच में एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपका बनेगा वो क्या होगा, ए डॉट ए प्लस बी होल स्टार डॉट बी। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि जो मिनिमल स्ट्रिंग है वो आपका कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस वो कवर हो रहा है। अगर आप यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्टार के प्लेस पर अगर आप एप्सिलॉन पुट कर देते हो, तो यहाँ से आपको मिलेगा ए डॉट एप्सिलॉन डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी। अगर मुझे ए बी कवर कराना है तो मैं क्या करा दूंगा, यहाँ से ए प्लस बी के होल स्टार से आप क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं। तो यहाँ से ए प्लस बी के होल स्टार से हमने ए ले लिया डॉट बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सारे के सारे स्ट्रिंग्स यहाँ से क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। यहाँ पर हमने बाउंड कर दिया है कि पहले ए आएगा उसके बाद बी आएगा, इसके बीच में एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी आ सकता है इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या होगा, स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी ओवर अल्फाबेट सिग्मा इक्वल्स टू ए कोमा बी। ठीक है, एक और कर सकते हैं कि स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी। अगर आपके पास लैंग्वेज गिवन है इस तरह से, स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद ए ओवर अल्फाबेट सिग्मा इक्वल्स टू ए कोमा बी। इस बार क्या है कि सेम सिंबल से ही क्या हो रहा है, स्टार्टिंग भी सेम से है और एंडिंग भी उसी से, दैट मीन्स स्टार्टिंग विद ए है और एंडिंग विद भी ए ही है। तो हमें क्या, यहाँ पर अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो जो मिनिमल स्ट्रिंग होगा वो ए होगा। उसके बाद स्टार्टिंग यहाँ पर ए से हो रहा है, एंडिंग भी यहाँ से हो रहा है, ए हो रहा है। उसके बाद क्या हो सकता है, ए हो सकता है। उसके बाद ए बी ए हो सकता है, ए हो सकता है, ए बी ए हो सकता है, ए बी ए हो सकता है,
इस तरह से आपको आप क्या कर सकते हैं, आपको सारे के सारे स्ट्रिंग मिलेंगे। तो मिनिमल स्ट्रिंग यहाँ पर इस बार क्या है, ए है। तो हमें क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन मैं लिखता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्टार्टिंग एंड एंडिंग मैंने बाउंड कर दिया है विद ए, और यहाँ पर हम एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी अगर ले लेते हैं बीच में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको फुलफिल करेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम रहेगी कि ये जो है आपका ए को कवर नहीं करेगा, सिंगल ए को ये कवर नहीं करेगा। देखिए अगर मैं इसके प्लेस पर एप्सिलॉन भी पुट कर देता हूं, तो यहां से हमें मिलेगा ए डॉट एप्सिलॉन डॉट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए। तो मिनिमल जो स्ट्रिंग यहां से आपको मिलेगा इस पार्ट से, कंप्लीट से, वो मिलेगा ए। लेकिन हमारी लैंग्वेज का पार्ट ए भी है, सिंगल ए भी आपका क्या लैंग्वेज का पार्ट है, ये वाला है। तो ये यहां से कवर नहीं होगा। जब ये यहां से कवर नहीं होगा तो इसको कवर करने के लिए यहां पर आप लिख सकते हैं प्लस ए। ठीक है, तो जो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन आपका होगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम लैंग्वेज के लिए, वो होगा ए डॉट ए प्लस बी का होल स्टार डॉट ए प्लस ए। ठीक है, ये आपका क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। मान लीजिए एक और प्रॉब्लम है, ये एक और लैंग्वेज है मेरे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लैंग्वेज है स्टार्टिंग विद 1 1 एंड एंडिंग विद 1 1। स्टार्ट विद 1 1 and end with 1 1 over अल्फ़ाबेट सिग्मा इक्वल टू 0,1। इस बार जो अल्फ़ाबेट है हमारा वो 0,1 है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि मिनिमल स्ट्रिंग क्या होगा। यहाँ से लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसका जो मिनिमल स्ट्रिंग होगा वो एंडिंग विद 1 1 एंड स्टार्टिंग विद 1 1 में जो मिनिमल स्ट्रिंग है, अगर मैं इसको लिखता हूँ 1 1 को अकेला 1 1, अगर कोई स्ट्रिंग हमारे पास, तो ये स्टार्टिंग भी 1 1 से हो रहा है, एंडिंग भी 1 1 से हो रहा है। अगर मैं एक और स्ट्रिंग की बात करूं 1 1 1, इसमें स्टार्टिंग भी 1 1 से है और इसमें एंडिंग भी 1 1 से है। बाद वाले जो 2 1 हैं वो आपका एंडिंग 1 1 कर रहे हैं, और जो फर्स्ट 2 1s हैं वो आपके स्टार्टिंग 1 1 कर रहे हैं। तो ये भी आपका वैलिड स्ट्रिंग है फॉर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। उसके बाद क्या हो सकता है 1 1 1 1, ये भी वैलिड है। उसके बाद तो हम यहाँ पर इस तरह से 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1, ये भी वैलिड है। 1 1 0 0 1 0 1 1, ये भी वैलिड है। 1 1 1 1 1 1, ये भी वैलिड है। 1 1 0 1 0 1 1, ये भी वैलिड है। ठीक है, इस तरह से ये सारे क्या हैं आपके वैलिड स्ट्रिंग्स हैं। तो जो मिनिमल स्ट्रिंग होगा वो आपका क्या होगा 1 1 देन 1 1 1। इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, वैलिड स्ट्रिंग्स होंगे। तो इसी में अगर मैं बात करूं तो जो अभी पैटर्न इससे जो पहले हमने प्रॉब्लम किया है वो उसमें भी स्टार्टिंग एंडिंग ही करते चले हैं। तो मुझे क्या करना है, अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ से लिखता हूँ तो मुझे फिक्स कर देना स्टार्टिंग 1 1 और एंडिंग 1 1। इसके बीच में एनी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वंस आ सकता है इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे वैलिड स्ट्रिंग्स होंगे। तो जब वो वैलिड स्ट्रिंग्स होंगे तो यहाँ पर हम 0 + 1 का होल स्टार लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो अभी रेगुलर एक्सप्रेशन आपका बना, यहाँ से हमारे पास जो ये 2 स्ट्रिंग्स हैं आपके लैंग्वेज के 1 1 एंड 1 1 1, ये कवर यहाँ से नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पर एप्सिलॉन पुट करता हूँ तो यहाँ से मुझे जो मिनिमल स्ट्रिंग मिलेगा वो मिलेगा 1 1 1 1। ठीक है, 4 टाइम्स 1। तो जो 4 टाइम्स 1 है वो आपका इसके आगे कहीं होगा। ठीक, तो ये आपके 3 टाइम्स 1 एंड 2 टाइम्स 1 जो हैं वो आपके कवर नहीं हो रहे हैं। जब वो इससे कवर नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको प्लस के साथ ऐड कर सकते हैं। तो जो फाइनल आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, ये वो होगा आपका 1 1 1.1 डॉट 0 + 1 का होल स्टार डॉट 1.1 प्लस 1.1.1 प्लस 1.1। ये आपका क्या होगा, फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट लेट्स से हमारे पास कोई लैंग्वेज है
हमारे पास लैंग्वेज है और उसके लिए हमें क्या करना है, लैंग्वेज कंटेनिंग या ऑल द स्ट्रिंग्स कंटेनिंग एट लीस्ट 1A ओवर अल्फ़ाबेट सिग्मा इक्वल्स टू A, B। ये आपका लैंग्वेज है। इसके लिए हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है रेगुलर एक्सप्रेशन। लैंग्वेज कंटेनिंग ऑल द स्ट्रिंग्स विच कंटेन्स एट लीस्ट 1A ओवर अल्फ़ाबेट सिग्मा इक्वल्स टू A, B। तो यहाँ से अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो जो मिनिमल स्ट्रिंग होगा जो कंटेन करेगा एटलीस्ट कम से कम एक ए, वो होगा आपका ए। उसके बाद कम से कम एक ए कंटेन करेगा ए बी भी आपका होगा, बी ए भी आपका होगा, बी ए भी आपका होगा, ए बी आपका होगा, ए बी भी आपका होगा, बी ए बी आपका होगा। इसमें सब में कम से कम एक ए है। जो भी स्ट्रिंग्स अभी मैंने लिखे इनमें सब में कम से कम एक ए आपका आ रहा है। उसके बाद बी ए भी आपका होगा, ए भी आपका होगा, ए बी आपका होगा, ए बी ए, ये सारे क्या होंगे आपके स्ट्रिंग्स होंगे वैलिड। तो इसके लिए आपको क्या करना, कंटेन एट लीस्ट 1A में। अगर मैं कोई बच्चा बोले कि सर लिख दीजिए ये वाला, अगर मैं बोलता हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया A.A+B का होल स्टार, तो ये यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि कम स्टार्टिंग विद ए आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका बी ए यहाँ से इस वाले रेगुलर एक्सप्रेशन से आप जनरेट नहीं कर सकते। जब यहाँ से बी ए जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन बी ए क्या है, इस वाले लैंग्वेज का पार्ट है, तो ये आपका क्या है, ये वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन इसके लिए नहीं है। अगर आप लिख देते हैं A+B का होल स्टार डॉट ए, ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि आप ए बी जनरेट नहीं कर सकते। इस रेगुलर एक्सप्रेशन से आप ए बी जनरेट नहीं कर सकते। जब ये ए बी जनरेट, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपका लास्ट में ए जरूर आना चाहिए, दैट मीन्स एंडिंग विद ए है। जब ये एंडिंग विद ए है तो यहाँ से ये जनरेट नहीं होगा, और ए बी तो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का पार्ट है। जब ये इसका पार्ट है तो ये भी वैलिड स्ट्रिंग नहीं, ये भी वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन इसके लिए नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप क्या करेंगे, जो ये अभी मैंने लिखे दो रेगुलर एक्सप्रेशन, इनको आपस में क्या कर देंगे, कंबाइन बोल सकते हो, या फिर इन दोनों का यूज होगा इसमें। और जो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन अगर मैं बात करूं, देखिए ए तो आना ही आना चाहिए, मिनिमम ए के। इसके पहले एनी नंबर ऑफ एज एंड बीज आ सकते हैं, इसके बाद एनी नंबर ऑफ एज एंड बीज आ सकते हैं, इंक्लूडिंग एप्सिलॉन और 0 नंबर, ठीक है। तो इसके पहले एनी नंबर ऑफ ए एंड बी, इसके बाद एनी नंबर ऑफ ए एंड बी आ सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, कंटेनिंग एट लीस्ट 1A, ठीक है। तो यहाँ पर एनी नंबर ऑफ एज एंड बीज का मीनिंग क्या होता है, A+B का होल स्टार, और एनी नंबर ऑफ ए एंड बी इसके बाद आए, इसका मीनिंग भी क्या होता है, A+B का होल स्टार। तो जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा, ये रेगुलर एक्सप्रेशन होगा A+B का होल स्टार डॉट A+B का होल स्टार, ठीक है। ये आपका क्या होगा, वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन होगा ये वाला। आपको कुछ इसमें एक और वेरिएशन मिल सकता है कहीं कहीं पर, कि अगर मैं यहां पर ये लिखता हूं B*A.A+B का होल स्टार, ये भी आपका क्या है, वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन है इसके लिए, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। अगर मैं लिखता हूं A+B का होल स्टार .A.B*, ये भी आपका क्या है, वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन है फॉर दिस लैंग्वेज कंटेनिंग एट लीस्ट 1A। आप यहां से देख सकते हो, आप कोई भी स्ट्रिंग चेक करके देखेंगे, यहां से वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। मान लीजिए मुझे BA कवर कराना है, BA स्ट्रिंग यहां से कवर कराना है, तो कैसे कराएंगे, यहां से आप क्या ले सकते हैं, B* से B ले सकते हैं, यस, .A आपका ऑलरेडी ये है ही है सेकेंड, और A+B का होल स्टार लास्ट में, इससे एप्सिलॉन ले सकते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, B.A मिल जाएगा। अगर कोई बोलता है कि BA चाहिए या BAH चाहिए, BAA, तो BAA अगर यहाँ से चाहिए आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे B ले लीजिए, B* से .A+B का होल स्टार से आप क्या ले लीजिए, सिर्फ A ले लीजिए, तो यहाँ से आपको B.A.A मिल जाएगा।
तो ये सारे के सारे स्ट्रिंग्स कवर करेगा जो कम से कम ए के कंटेन करेंगे। ठीक है, सेम आपका थर्ड वन, तो ये फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, ये सारे के सारे क्या हैं आपके इसके वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन हैं। ठीक, नेक्स्ट एक और लैंग्वेज आपके पास है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमें क्या कराना है, एग्जैक्टली 1A कराना है, एग्जैक्टली 1A। ऐसे लिख लीजिए, एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग एग्जैक्टली 1A ओवर सिग्मा इक्वल्स टू A, B। एग्जैक्टली का मीनिंग क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक A के कंटेन करे, उसके अलावा बीज होने चाहिए सारे। ठीक है, तो ये आपको इससे क्लियरली समझ में आएगा। इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन अगर मैं बात या मिनिमल लैंग्वेज पहले जो सेट की फॉर्म में अगर हम लिखें तो यहाँ से मिनिमल स्ट्रिंग क्या आएगा, एग्जैक्टली A के लिए ये आएगा, AB आ सकता है, AB आ सकता है, BA आ सकता है, BA आ सकता है, BA आ सकता है, AB आ सकता है, BA आ सकता है, BB आ सकता है। ये सारे के सारे क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक A होना चाहिए, उसके अलावा सारे B's होने चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो मैंने अभी स्ट्रिंग्स में इसमें लिखे हैं स्ट्रिंग्स इस पर्टिकुलर सेट में, वो सब में एक A है, इसके अलावा सारे B's हैं। अब वो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको अगर सोचना पड़ेगा तो आप यहाँ से रेगुलर एक्सप्रेशन अगर इसके लिए लिखते हैं तो मान लेकिए A के आगे अगर मैं इसके बाद में A+B का होल स्टार लिख देता हूँ, ठीक है, या मान लीजिए इसके पहले भी A+B का होल स्टार लिख देता हूँ जो अभी हमने किया, तो यहाँ से एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स भी आ जाएंगे जो कि A भी इसमें कवर होगा, इसमें A भी कवर हो जाएगा, जिसमें 2A's हैं, 3A's हैं, 4A's हैं, वो सारे आ जाएंगे। तो हम ये तो यहाँ से नहीं कर सकते, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैंने A के लिखा उसके बाद यहाँ पर मैं ऐसे कॉम्बिनेशन या ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिखूंगा जिसमें A आए ना, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए B*, इसमें A नहीं आ रहा है, एनी नंबर ऑफ B's आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ये है A फॉलोड बाई एनी नंबर ऑफ B's। यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो इससे मुझे BA नहीं मिलेगा जो कि इस पर्टिकुलर इसका पार्ट है, यहाँ से मुझे BA नहीं मिलेगा। तो इसको कवर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पहले B क्या लगाना पड़ेगा, B* लगाना पड़ेगा। तो B*A आपका क्या होगा, इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। ठीक, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए क्या होगा आपका B*A रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अभी इस पर्टिकुलर इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ।